Hello everyone. So today we are going to start periodic table chapter of chemistry. तो इसमें हम जो है सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, जो कि किस पर बेस्ड होती है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स यानी हॉरिजॉन्टल रोज जिसे हम कहते हैं वो टोटल कितनी होती है, 7 होती हैं। अगर बात करें ग्रुप्स की कि कितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम कह सकते हैं वो कितने होते हैं, 18। ठीक है। टोटल ब्लॉक्स की बात करें तो वो 4 होते हैं, SPDF। लार्जेस्ट ग्रुप जो इसमें होता है वो हमारा थर्ड होता है, यानी 28F ब्लॉक प्लस 4D ब्लॉक यानी 32 एलिमेंट वो क्या है, कंटेन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारी N है, यानी हमारा 1 2 3 जो हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ पीरियड्स, ये हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए। ये हमारी होती है एनर्जी सीक्वेंस। आप देखो जो आपकी पीरियड 1 होगा, ठीक है, पीरियड 1 में आप सिर्फ S वहाँ पे पुट करते हो, 2 में S पे आता है। ये सीक्वेंस, ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी, अगर ये आपने याद कर ली तो आगे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी चैप्टर को समझने में। SP, फिर आगे इसमें SP, इसमें STP, इसमें STP, SFDP और इसमें भी SFDP 7th में। ठीक है। एनर्जी सीक्वेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 1S, इसमें सिर्फ S की बात हो रही थी, यहाँ पे 1S2P, ये 3S3P, मतलब आप ये मतलब सोन ऐसे ही, मतलब यहाँ पे देखो SFDF है तो यहाँ पे 6S 4F 5D 6P। ठीक है, मतलब ये इनकी एनर्जी सीक्वेंस होती है, मतलब जो इनमें फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, एन मतलब फर्स्ट पीरियड में वो 2 होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अभी हम देखेंगे उनको भी, हाइड्रोजन और हीलियम नहीं। हाँ ठीक है, वो मैंने आगे टेबल या पीरियोडिक टेबल पूरी यहाँ पे लगा रखी है स्लाइड में। यहाँ पे ये 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, सेवन्थ में भी 32। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन पीरियड एन अगर आपको निकालना हो, लेकिन अगर आपको पीरियड की जो इफ एन इज इवन, जो पीरियड नंबर है वो आपको क्या दे रखा हो, इवन दे रखा हो, तो उस केस में आप वहाँ पे क्या पुट करते हो, n+2 का स्क्वायर अपॉन 2। अगर n जो है ओड है, यानी पीरियड नंबर ओड है आपके पास, जैसे 3 5 काइंड ऑफ, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करते हो n+1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो की जाती है, मतलब NS के बाद n-2F, इसके बाद n-1D है वाला ऑर्बिट, यहाँ पे उस एट द एंड NP। ठीक है, 6S 4F 5D 6P काइंड ऑफ। ठीक है। पीरियड नंबर ऑफ गिवन Z इज इक्वल टू क्या होता है, पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अब कैसे, ये चीज़ भी आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। मैंने आपको क्या बताया कि पीरियड नंबर जो होगा गिवन, जो भी आपको दे रखा हो, जैसे यहाँ पे हमको दे रखा है 48। अब ये हमारी सारी क्या है, इनर्ट गैस है, ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, इनर्ट गैस है, जहाँ पे इनका पीरियड नंबर लिखा हुआ है और इनका Z यानी कि पीरियड नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये पीरियड नंबर है, हमको दे दिया 48 एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लें हमें क्या है, नेक्स्ट इनर्ट गैस। अब 48 के बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ रहा है, क्रिप्ट। यहाँ पे हम Z इज इक्वल टू 48 है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो यहाँ पे हम देखेंगे 48 से पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये क्रिप्टन नहीं आएगा, जिनोन आएगा, क्योंकि नेक्स्ट हमें देखना है। तो देखिए 48 से छोटा तो 36 होगा, हमें इससे नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट हमारे पास 54 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जिनोन 54 पुट करते हैं, जिनोन आएगा यहाँ पे, उसका पीरियड नंबर क्या है, 5 है। ऐसे आप सिंपली पीरियड नंबर निकाल सकते हो। आगे फिर आप जो है सब शेल ऑर्बिटल्स को खुद से फिल कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर 48 आपके पास है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, SDF P, तीनों ऑर्बिटल यहाँ पे आएंगे, उसको आप अकॉर्डिंगली क्या है, फिल कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, हाँ, तो ये भी कैसे फिल किया, आप देखो 36 आ गया। अब आप 48 में से 36 को माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12, यानी कि आपको क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, भरने होते हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो है बिल्कुल उससे अपनी ट्रिक्स भी यहाँ पे इजीली लिखी हुई है, ताकि आप समझ। देखो ये हमारा जो होता है, ये होता है हमारा S ग्रुप। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे होते हैं, ये होता है D, यहाँ से 3rd to 12th, 13 to 18 हमारे होते हैं कौन से, P ब्लॉक। ठीक है, P ब्लॉक होते हैं, ये D, ये SDP, और ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हमारी सीरीज क्या होती है, F ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे देखो इनके नीचे हे, हीना, लाई, बेटा,
ठीक है, बैंगन का, नेपाल, ओल्ड, फिर नैना, मतलब ये सारी आप खुद से रीड कर ले। मैंने काफ़ी मेरे को यूज़फुल हेल्पफुल लगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, तो आप इसको रीड कर ले खुद से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। अगर अबव 100 हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, हम कुछ सफिक्स यूज़ करते हैं। देखो 0 1 2 3 4 9 तक है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मतलब 0 है तो नील, उन, बी, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, ऐसे आप यूज़ करते हो और हमेशा उनके पीछे EM लगा दो। जैसे 1 1 3 आपको दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, 100 से अबव बात करी जा रही है। 1 पे क्या है, उन। ठीक है, 1 पे क्या है अगेन उन, देन 3 पे क्या है हमारा ट्राई, सफिक्स यूज करोगे EM, तो ये हमारे पास UUT हमारे पास ये बन के आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप 128 40 मतलब ऐसे ये याद है तो आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, S ब्लॉक की होती है ये, NS 1/2, P ब्लॉक की ये रही, D की ये, F की ये, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक जगह यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, ये कैसे लिखी जाती है, मतलब इसकी जो यहाँ पे मैंने ना कुछ एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं कि भाई जैसे अगर हम बात करें ये F ब्लॉक में n-1d², ये सिर्फ और सिर्फ Tn में ऐसी जो है फीलिंग होती है, ये जो है एक्सेप्शनल केस होती है। मतलब अगर आप F ब्लॉक में देखोगे तो वहाँ पे कोई 1-2 एलिमेंट होगा जिसमें सिर्फ ऐसे D1 वाली फीलिंग होती है, D0 नॉर्मली यहाँ पे यूज़ किया। मतलब सिमिलरली ये सारे केस जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। आप बात करेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, वेल्जियम, मैग्नीशियम, मतलब ये सारी मतलब यहाँ तक रेडियम, यहाँ तक सारी क्या है हमारे S ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखो, किसके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको ये यहाँ याद करने के लिए बोला था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनर्ट गैस यहाँ पे अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे हमारे पास हीलियम है, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनून, ठीक है, ये मतलब उसके अकॉर्डिंग फिल की जाती है। और 2s1 3s1 ये इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। S ब्लॉक बहुत ईजी याद करना। बात करेंगे P ब्लॉक की, ठीक है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शंस आगे आना स्टार्ट हो जाएंगी। P ब्लॉक हमारे क्या था 2 3 4 5 6, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है P ब्लॉक की। ये हीलियम वगैरह हमारी इनर्ट गैस यहाँ पे हमने लगा जो है लिख दिया। तो अब आप देखोगे तो इसकी फीलिंग क्या होगी, S पे आ जाएगा। देखो S में तो खाली S था, P में हमारा S और P दोनों आ जाते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे फिल करेंगे, P में आप सारों में 1 1 लगा दोगे। ठीक है, ठीक है, P ब्लॉक है तो यहाँ पे 3s2, इसकी 3s2 3p1। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास SD भी यहाँ पे क्या है आ जाता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप P ब्लॉक में। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये P तो सारे 1 होंगे, तो यहाँ पे जो होगा ये 3d10 हो जाएगा। ठीक है, ये 4d10, ये भी ये 5d10। ठीक है, और सोन यहाँ पे S की शेल्स कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाले में F ऑर्बिटल भी ऐड होता है। ठीक है, ये सारे मैंने एक जगह लिख रखे हैं ताकि आप इजीली पढ़ सको, याद कर सको। यहाँ पे 14th ग्रुप की बात करेंगे इसी में, तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के ये होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो स्कैंडियम 2 Zn यहाँ पे 3D सीरीज में बात करें तो इसमें जो है 3D4 और 3D9, मतलब D4 और D9 कभी भी नहीं हो सकता, अभी देख भी लेंगे आगे। 5 और 10 रिपीट होते हैं। 4D सीरीज में जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये कभी भी नहीं आ सकते, जबकि ये रिपीट होते हैं। ये 4D5 यहाँ पे 2 बार रिपीट होता है, 4D10 3 बार। ठीक है, यहाँ से बात करें अगर हम 5D सीरीज़ की तो ये 5D8 कभी भी नहीं आ सकता और 5D10 रिपीट होता है वहाँ पे 3 बार। देखिए 3D सीरीज़ देखिए, n = यहाँ पे हम 4 लेते हैं। ठीक है, 21 to यहाँ पे कितना 48। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, स्कैंडियम से स्टार्ट हो गया कैडमियम तक। तो ये आर्गन हमने ऑलरेडी लिख लिया। अब यहाँ पे हमने नॉर्मली DS मतलब यहाँ पे हमने नॉर्मली सारी फिलिंग कर रखी थी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे जो है कहाँ गया, हाँ 4 और 9 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अब 4 है 9 है, ये चीज़ तो नहीं आ सकती भाई यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे तो हम इसको क्या करेंगे 4D3, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे ये जितने भी मैंने क्रॉस कर रखे हैं ये क्या है हमारे एक्सेप्शंस है यहाँ पे 4 और 9। ठीक है, यहाँ पे तो ये नहीं आ सकती, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, ये इसका है, ये कहाँ गया, सॉरी, ये जो है 4D सीरीज़ का, ये 3D सीरीज़ वाला, ये 4D सीरीज़ वाला। ठीक है,
तो यहाँ पे पहले 3D को देख लेंगे। तो इसको हम हटाकर यहाँ पे क्या पुट करते हैं 3D 5 4s1, ठीक है। यहाँ पे 4 के प्लेस पे 5 करते हैं और 2 के प्लेस पे 1, क्योंकि ये एक यहाँ मिल गया। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 10 और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 1, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं, जो आपको एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में सारा एक्सेप्शंस का खेल है। एक्सेप्शनल चीज़ें आप याद रखोगे वही पूछने मतलब क्योंकि एक्सेप्शंस ही बहुत ज़्यादा हैं भाई केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 4D सीरीज़ की, तो 4D सीरीज़ में भी जो एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक बार आपको लगेगा कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे कहने और आपके एक बार सुनने से ये चीज़ समझ नहीं आती। बार बार एक बार आप रीडिंग लोगे, 3-4 बार इसकी रीडिंग लोगे तो दिमाग में जो है बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं उसके प्लेस पे आप जो है ये यहाँ पे पुट करोगे, एक्सेप्शंस याद रखनी है। 5D सीरीज़ की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, ये एट द एंड यहाँ पे 3 हमारे पास एक्सेप्शंस यहाँ पे आती हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेंथेनोइड्स n इज इक्वल टू 6, जिसका जो है हम लिखेंगे 6f, मतलब इसकी जो ऑर्बिटल फिलिंग होती है कुछ इस सीरीज़ में होती है, यहाँ पे 58 से लेकर 71 तक, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या कौन से, एक तो ये CE वाली और एक LU वाली और एक ये GD वाली, ये 3 एक्सेप्शंस है जो आप याद रखोगे। 3 एक्सेप्शंस के एक्सेप्शनल केस, CE यानी 58 वाला, और यहाँ पे ये 64 वाला और 71 वाला, ये 3 एक्सेप्शंस यहाँ पे याद रखोगे आप। बाकी तो सब एक दूसरे के सिमिलर ही है, ठीक है। अब तक जो है 56 आप भर रहे थे, यानी जीनोन प्लस 6s2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जीनोन 6s2 होगा, मतलब और जितने बाकी जितने बच गए उसमें क्या करोगे आप 4f, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स 4f में लोगे आप उसे। नेक्स्ट बात करें नोट 58 64 से, हाँ ये जो एक्सेप्शन केस मैंने बताए हैं ये चीज़ आप याद रखें। एक्टिनोइड्स यानी ये भी आप लोग का ही हिस्सा है। एक्टिनोइड्स में भी एक्सेप्शंस नहीं है इतनी, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे मतलब लिख रखा है वो चीज़ आप वैसे ही देख सकते हो, ठीक है। ये जो बच गई ये जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे 61 होते हैं, यहाँ पे 60 मतलब यहाँ पे देखो 1 कितने में है हमारा, एक्सेप्शंस यहाँ पे कितनी है हमारी 1 2 3, ठीक है। ये S2 ये एक हमारे यहाँ 7s2 तो सब में आएगा, ठीक है। तो मतलब ये एक्सेप्शंस आपको देखनी है जो यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। ये अलग से मैंने एक्सेप्शंस लिख रखी है, इसकी भी यहाँ अलग से लिख रखी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड ग्रुप और ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाइड करें। केस 1 की बात करेंगे, जब एटॉमिक नंबर आपको दे रखा हो Z, तो उस केस में पीरियड नंबर N से डिनोट करते हैं, तो N नेक्स्ट जो इनर्ट गैस होगी उसको कंसीडर करोगे। ग्रुप नंबर का फॉर्मूला ये होता है Z गिवन प्लस 18 माइनस Z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो 18 के प्लेस पे 32 पुट करोगे, ठीक है। ब्लॉक्स में बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर में बात करें तो 1 2 मतलब 1 से 2 ग्रुप S, 3 to 12 D, 13 to 18 P, ठीक है। ये इसका यहाँ पे नंबर दिख रहेगा। F ब्लॉक ग्रुप है 3। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे कुछ जो है एलिमेंट नंबर हैं तो उसमें ग्रुप नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट हैं Z की उसको कंसीडर करोगे, यानी इसमें पीरियड नंबर क्या है 7 होता है। डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर 1 to 12 एंड S, मतलब इस फॉर्मूला का आप F ब्लॉक एलिमेंट या 1 to 12 के लिए यूज ना करें, सिर्फ एक्टिनोइड और एक्टिनोइड्स के लिए होता है। यहाँ पे ग्रुप 3 है, ब्लॉक F है N6 N7, ठीक है। केस 2 में बात करें, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है तो पीरियड नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू N गिवन होगा कॉन्फ़िगरेशन में वो हो जाएगा। ब्लॉक अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NP शेल में तो वो P ब्लॉक होगा, यानी ग्रुप नंबर 12 प्लस NP, ये फॉर्मूला होगा ग्रुप नंबर निकालने का। अगर NP इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है STF दे रखा है तो उस केस में आप ये कंसीडर करोगे S ब्लॉक होगा, जिसका ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला ये रहा। D ब्लॉक में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और F ब्लॉक है तो ये फॉर्मूला, मतलब उसमें हमेशा ऑलवेज जो उसका ग्रुप नंबर है वो 3 होता है। नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, और मतलब दोनों की चीज़ है। तो रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर। अब ये एक आउटर इलेक्ट्रॉन है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, तो भाई इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के पास डायरेक्ट जाने से जितने इलेक्ट्रॉन रोकता है वो अंदर वाले ही होंगे। तो यही लिखा है कि रिपल्सिव फोर्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर उसकी हम ऑर्डर की बात करें सिंपली तो S का सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D, फिर F, ये ऑर्डर आप याद रखें। Z क्या होती है टर्म टोटल अट्रैक्शन फोर्स, इसे हम कहते हैं, और ये जो है सिग्मा क्या होता है टोटल रिपल्सिव फोर्स। Z इफेक्टिव क्या होता है रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर शील्डिंग, जिस शील्डिंग के बाद जो रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उसको हम क्या कहेंगे Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है Z माइनस सिग्मा, ठीक है। अगर भाई आपकी सिग्मा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब Z इफेक्टिव
इफेक्टिव ज़्यादा होता है। और एस में क्या होता है, एस और पी में स्ट्रोंग इसकी क्या होती है, सिग्मा होती है। अगर भाई स्ट्रोंग सिग्मा है तो जेड इफेक्टिव वहाँ पे कम होगा, अट्रैक्शन कम होगी। डी और एफ की बात करें तो इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है, तो इसमें जो जेड इफेक्टिव है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करें कॉन्ट्रैक्शन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड डिक्रीज इन सिग्मा, तो ये तीन होते हैं। ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन की वजह से हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होती है उनमें 3D इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन साइज पुअर 4F इलेक्ट्रॉन की उस पर हो तो उसको हम कहते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और 5 के कारण हो तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो एक्टिनोइड की होती है, फिर लेंथेनोइड की, एट द एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑर्डर है ये। और अगर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम वाले ट्रेंड की बात करो तो वहाँ पे क्या होता है, इस लेफ्ट टू राइट एन कॉन्स्टेंट रहता है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। टॉप टू बॉटम बात करें, इस बेशक इसको छोड़ दो, ठीक है, ये मतलब बेशक आप इसको ना पढ़ें, एन का साइज यहाँ पे नीचे की साइड बढ़ता है तो ओवरऑल कांस्टेंट रहती है जेड इफेक्टिव की वैल्यू, ठीक है। साइज की बात कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो साइज होता है दो न्यूक्लियस के बीच का, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, बॉन्ड लेंथ भी जिसे हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। फॉर्मूला होता है R=D/2, ठीक है। तीन इसके टाइप है यहाँ पे, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी इनका फॉर्मूला देख लो। ऐसा कुछ है तो आप कोवेलेंट का फॉर्मूला आपके पास GC/2 होता है, मेटेलिक का फॉर्मूला DM/2 और वैन डर वाल का DV/2। एक किसी भी गिवन एटम के लिए ये जो है आप ऑर्डर फॉलो करते हो, V यानी वैन डर वाल का सबसे ज़्यादा, फिर मेटेलिक का, एट द एंड कोवेलेंट का, ठीक। एटॉमिक साइज, एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करें तो फैक्टर जनरली अफेक्ट, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे साइज बढ़ता है, तो ठीक है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तब साइज कम होता है, अगर भाई आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है, शील्डिंग पावर ज़्यादा है तो आपका साइज क्या है, कम होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर बात करें ट्रेंड की तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है यानी साइज भी बढ़ता है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम बात करें, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। आयनिक साइज की बात करें, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन, कैटायन हमेशा स्मॉलर होता है उसके पेरेंट स्पीसीज के कंपैरिजन में, किसकी वजह से, इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव के कारण, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एनायन हमेशा लार्जर होता है इसके पेरेंट स्पीसीज के कंपैरिजन में, क्यों, तो किसकी वजह से, जो सिग्मा इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो आप ये ट्रेंड दे सकते हो। आयनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये फॉर्मूला याद रखें। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं तो उसमें साइज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड फॉलो होता है वहाँ पे, साइज के कंपेरिजन में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होता है। ब्लॉक वाइज साइज बात करें एस ब्लॉक की, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, ठीक है। ये लिथियम हो गया, बेरिलियम का केस हो गया, मतलब ऐसे यहाँ पे ये अल्कली मेटल्स होते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये हमेशा अल्कली मेटल्स ग्रेटर देन होते हैं, यानी लिथियम का साइज बड़ा और यहाँ पे सोडियम का इससे बड़ा। फॉर कंप्लीट एस ब्लॉक आप ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, मतलब बेरिलियम फिर लिथियम आता है, फिर मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको दे रखा है, इससे आप ईजी हो जाएगा आपको याद करना। पी ब्लॉक के केस में बात करें 14 to 18 सबसे पहले देख लो, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। 13 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो उसमें ये ट्रेंड फॉलो होता है, मतलब यहाँ पे GA में गैलियम में यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। क्यों आती है यहाँ पे, इसकी जो है और कॉन्फ़िगरेशन के कारण, पुअर जो है इसकी क्या होती है, शील्डिंग होती है, जेड इफेक्टिव इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। डी ब्लॉक की बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट यानी 3D सीरीज़ में, तो ये क्या करता है, मतलब इसकी सीरीज सबसे पहले आप याद रखोगे, मतलब यहाँ पे मैं बताऊँ ये चैप्टर समझने वाला भी है लेकिन याद रखने वाली भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप इनको याद कर लेते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है। लूज पैकिंग वीक मेटेलिक बॉन्ड साइज यहाँ पे इंक्रीज होता है, लूजली पैक्ड होता है ये Mn, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम बात करें ग्रुप थर्ड की, कोई एक्सेप्शन नहीं होती, मतलब सिंपली ग्रेट 5D बड़ा, 4D से छोटा, 3D से, मतलब साइज इंक्रीज होता रहता है, ट्रेंड ये फॉलो होता है, ठीक है। 58 to 71 लेंथेनोइड्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 4s सब शेल में फील्ड होता है, यानी कि उसमें सिग्मा की वैल्यू कम होती है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। 4th to 12th ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड वो फॉलो करता है, ड्यू टू लेक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट्स कम होता है, बिकम सिमिलर टू 4D सीरीज। एफ ब्लॉक की बात करेंगे लेंथेनोइड, तो उसमें लेफ्ट टू राइट जो है साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन फील होते हैं किसमें, 4s सब शेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो होता है, मतलब ऐसे इंक्रीज होते रहते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में, और ठीक है।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एप्लीकेबल होती है एम पे एज वेल एज M3 पे M3 पॉजिटिव पे साइज ऑर्डर पे, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी बात करते हैं, क्या होता है मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर हो, जो आउटर मोस्ट सबसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है उसको निकालने के लिए, ठीक है। फॉर कैटाइंस और न्यूट्रल्स के लिए बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मल होती है, यानी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमेशा गैसेस की फॉर्म में ही आयनाइजेशन एनर्जी एप्लीकेबल हो सकती है। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन की बात करें तो ये कुछ ऐसी होती है, क्लोरीन पॉजिटिव ग्रेटर देन होगा सिंपल क्लोरीन के मुकाबले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गई, इसमें लूज हो गई, यहाँ पे ये आयनाइजेशन एनर्जी 2, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव ग्रेटर होता है और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आई पॉजिटिव ग्रेटर देन आई होता है आयनाइजेशन एनर्जी के कारण, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी कौन से साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, सिग्मा बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फॉर्मूला ये रहा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्टेबल कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करता है कि भाई फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन या हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इनर्ट गैसेस में जो देखी जाती है ये Np3 ग्रेटर देन Np4 में, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंड करता है कि कितने क्लोजनेस कितनी होती है न्यूक्लियस के साथ, तो NS की सबसे ज़्यादा, फिर P, फिर D, फिर F, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे N अगर सेम हो, मतलब अगर आपको ऐसा, मतलब ये चीज़ आप याद रखें, बिल्कुल याद कर लें इसको, बहुत मदद मिलेगी ये इससे। ये दो हमारे पेनिट्रेशन होते हैं, 3 और 4 हमारा हाफ फील्ड होता है, 6 फुल फील्ड होता है। तो आप इसको इनकी पोजीशन बदल देते हो, NS1 के बाद यहाँ पे NP1 आता है, यहाँ पे NS2 आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 के पहले 4 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 तो है ही। तो अगर आपको कुछ ये मतलब ऐसे ट्रेंड दे रखा है तो ये पेनिट्रेशन हो गया, ठीक है। सिंपली आप इसको लिख लोगे, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ये चीज़ आप याद रखोगे तो ठीक है। तो उसके बाद अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको याद रहेगा 2 और 1 क्या था, पेनिट्रेशन था, 3 और 4 हाफ फील्ड था, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर दोगे। हाउ टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑर्डर, कैसे लिखा जाता है, तो ये क्या है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूवल क्या होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना वहाँ से। ये हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम घटा देंगे तो ये 2p1 हो जाएगा, ये 2p2 हो जाएगा, ये 2p3, ये 2p4, ये हाफ फील्ड होते हैं दोनों, तो आप इसको अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो। एप्लीकेशंस की बात करें IE की, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। इसमें आई की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल ईजी होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऑर्डर होता है, मतलब नीचे की साइड मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, आई भी बढ़ती है, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ये डिपेंड करता है। देखो ये 1 है, ये 2 आयनाइजेशन, ये 3, ये 4। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो इनके बीच का डिफरेंस कम, लेकिन 57 से 370 पे देखो लार्जेस्ट जंप यहाँ पे आई, तो इनके बीच का क्या होता है, ये इसको हम क्या कहेंगे, लार्जेस्ट जंप यहाँ पे हमारे पास हो गई। देखो ये ऐसे, तो यहाँ पे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे पहले कितने थे, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2, तो मतलब ऐसे आप यहाँ पे इसको कंसीडर करते हो। तो फॉर्मूला आप कैसे लिखते हो, जैसे M2 पॉजिटिव क्लोरीन, तो इसको हम आप ऐसे इन्वर्स करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, MCl2, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का, ये नाइट्राइड का। ब्लॉक वाइज आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो S ब्लॉक की वो कैसे होती है, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम घटती है। पर्टिकुलर पीरियड के लिए बात करें तो जो है अल्कलाइन अर्थल मैटर की ज़्यादा होती है कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। I1 के केस, मतलब IE1 का केस। IE2 की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, उसमें आपको क्या है, 1-2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना होता है। P ब्लॉक के केस में बात करें तो ये उसमें कुछ ऐसी ऑर्डर होती है जो आप याद रखें। फाइनल ऑर्डर आप याद करना चाहे तो ये रही B, फिर TL, फिर GA, फिर AL, फिर IN, मतलब ये ऐसी, ठीक है। 15 to 18 में कोई एक्सेप्शन नहीं, टॉप टू बॉटम IB डिक्रीज। D ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज देखोगे तो हमेशा मिनिमम होती है वो, और लास्ट मेंबर की बात करोगे हर एक सीरीज में तो वो मैक्सिमम होती है वहाँ पे। टॉप टू बॉटम 3 पैटर्न ये फॉलो करता है। 3D, देखो ये 3D, 4D, 5D, मतलब ये तो ठीक सीरीज में, ये भी मतलब ये ऐसे नीचे की साइड इंक्रीजिंग, ये ऊपर डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे 4D, 3, यहाँ पे थोड़ी सी जो है एक्सेप्शन होती है, ये थर्ड ग्रुप के लिए होता है, ये 4, 5, 6, 10 के लिए ट्रेंड फॉलो होता है, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप जो 5D की आयनाइजेशन एनर्जी है सभी ग्रुप्स में मैक्सिमम होती है, सिर्फ 3D के स्टोर गया। हाँ आप देख पा रहे हो ये सबसे 3D इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें 4D, फिर 5D में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। F ब्लॉक में बात करेंगे तो इसमें भी रेगुलर वेरिएशन होती है।
I1 और I2 जो है लैंथेनोइड्स की सिमिलर होती है कैल्शियम के साथ। I3 जो होती है लैंथेनोइड की वो सिमिलर होती है टू एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें डेल्टा एच ई जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। रिपल्जिव होगा तब एनर्जी बढ़ती है, यानी कि एनर्जी बढ़ती है गैस यानी पॉजिटिव होता है, गैस रिलीज होती है। अट्रैक्शन होती है, एनर्जी कम होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक न्यूट्रल और कैटायंस के लिए होती है, ठीक है, में एप्लीकेबल होती है एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट जो शेल में, उसमें जो आप टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा एच जी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच ई जी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो यानी कि वो ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसका डेल्टा एच ई जी। लेस है या जीरो है तो पॉजिटिव होगा, उसका डेल्टा एच ई जी या फिर लेस नेगेटिव होगा। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑल न्यूट्रल स्पीसीज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जितनी भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है यानी नेगेटिव, ये इन सभी के लिए। लेकिन आप अगर ये एक्सेप्शन देखोगे ये एंडोथर्मिक होते हैं। कौन से, ये याद रखें, नाइट्रोजन, वैलियम, मैग्नीशियम, इनर्ट गैस सारी एंडोथर्मिक होती है। डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटाइन में बात करोगे तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनाइंस में, या फिर जिसको हम पोली नेगेटिव आयन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनाइन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो 2 हो जाते हैं, एंडोथर्मिक होता है, जिसकी रिएक्शन ये रही। ये जो मैंने ऊपर लिख रखी है सबकी रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है एंडो एक्सो के मतलब तौर पे। नोट, एक बात नोट करोगे, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, एफ ब्लॉक की, वो कम होती है एज कम्पेयर टू थर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो साइज छोटा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से विच नेगेटिव, जिसकी वजह से जो डिक्रीज हो जाती है डेल्टा एच जी की वैल्यू, ठीक है। ये ट्रेंड होता है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर से ये आप ऑर्डर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फैक्टर अफेक्ट कौन से करते हैं, साइज बढ़ेगा, ये घटेगी, जेड एफ बढ़ेगा, ये बढ़ेगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर की फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, ये जीरो होता है इनर्ट गैस के केस में। इसमें NP2 का बड़ा हो तो मतलब ऐसे, ठीक है। एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंड करता है, जिसका SPDF ऑर्डर होता है, यही ऑर्डर आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, ये होता है सबसे पहली बात, ये यूनिटलेस होता है, ये डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टेंडेंसी होती है अट्रैक्ट करने की शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये ए और बी है, अब भाई ए के पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव पार्शियल चार्ज जिसे हम कहते हैं। और बी के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। इस ये जो चार्ज हमारे पास चार्ज से बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड कहते हैं, जो जिसकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होती है। अगर इसमें प्रेजेंट हुई कि प्रेजेंट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए एंड बी, तो डेल्टा ई एन को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा ई एन की वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड पोलैरिटी भी बढ़ती है, यानी आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज जिसके ऊपर स्टार लगा रखा है, इनकी वैल्यूज आपको जरूर याद होनी चाहिए, जिनके ऊपर स्टार लगा वो जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम पोलिंग स्केल भी कहते हैं, कुछ नहीं इसमें बस याद रखने वाला डाटा है। फैक्टरिंग अफेक्टिंग ई एन बात करें, साइज बढ़ेगा, ई एन कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ई एन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ई एन बढ़ेगा, ठीक है। बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल बढ़ता है तो ई एन बढ़ता है, जैसे sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ये चीज़ आप कहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें किसकी, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 की ज़्यादा है, यहाँ पे भी किसकी P5 की, यहाँ पे PCl5 जिसका +5 चार्ज उसकी ज़्यादा है। एप्लीकेशंस की बात करें, कुछ एटम जो है कैन शो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिफरेंट हाइब्रिड्स, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई एन के, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बॉन्ड पोलैरिटी भी डिपेंड करती है ई एन पे। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का जो मतलब जितना ज़्यादा ई एन उतना ज़्यादा परसेंटेज मतलब आयनिक कैरेक्टर उसका, ठीक है। ये फॉर्मूला जस्ट दे रखा है। एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर जो होता है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बात करें, यानी O2 नेगेटिव और OH का, तो एम्फोटेरिक की बात करें जो मतलब एसिड और बेस दोनों के तौर पे एक्ट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। फॉर्मूला ये मतलब ये आप याद रखोगे, इस ट्रिक से आप याद रखोगे, इस सीरीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये कभी भी +2 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक नेचर शो नहीं करता। बेसिक की बात करें तो ये बेस है, ये भी बेस है, ठीक है। बेसिक में ये जनरल जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम होती है, किसकी, मेटल्स की।
यहाँ पे अगर एसिडिक में बात करोगे तो ये H2 मतलब यहाँ पे SO3 क्या आएगा, एसिडिक। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ट्रेंड की बात करें नॉर्मल ट्रेंड की, तो लेफ्ट टू राइट जो है वो AN यानी अल्कलाइन अर्थल जो मेटल होते हैं वो बढ़ते हैं, उनकी मतलब वो इंक्रीज होते हैं, उनकी एसिडिटी भी बढ़ती है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, उनकी बेसिसिटी भी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम बात करें तो उनका जो AN है वो कम होता है, बेसिसिटी उनकी बढ़ती है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, एसिडिक नेचर उनका कम होता है। सो इलेक्ट्रिक सीरीज की बात करें तो ये सीरीज ऐसी होती है, मतलब इसमें क्या है आप ये ऐसे याद रखेंगे, इंक्रीजिंग हो, इसमें Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, आई बढ़ रहा है, ये मतलब सारी चीज़ें मैंने इसमें एक साथ लिख रखी है जो हमने पीछे पढ़ी। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखें जिसमें डोबर्नियर ट्राइड्स हैं, मतलब इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सेम ग्रुप होना चाहिए, डेल्टा Z की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये लिथियम, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये मतलब देखो यहाँ पे ये 3 11 9 है, इसका भी 8 आ रहा है, इनका टोटल ये 8, ये भी ये शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये 8 है, ये 18 है, ये Z इसका सेम नहीं है तो ये नहीं है। डी कैनकोर्टियस देखेंगे 3D मॉडल DNA हेलिक्स का होता है, ये बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल देखिए, मतलब इसमें सेम ग्रुप होना चाहिए, Z की वैल्यू 8 होनी चाहिए। डिसएडवांटेज क्या था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, एलिमेंट्स तक। लोथर मेयर कर क्या कहता है, मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का होता है। इसमें क्या होता है देखो, सबसे ऊपर आपका अल्कली मेटल होता है और डिसेंडिंग में आपका अल्कलीन अर्थन मेटल आ जाते हैं, फिर आपका डी हो रहा है, फिर हेलोजेंस। नेक्स्ट बात करें मेटल्स रिएक्टिविटी की, मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें, या आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड होती है। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है मेटल्स की। नॉन मेटल्स के केस में बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस होती है, ये टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो रिएक्टिविटी इसकी भी कम होती है। इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये नोट्स आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।